गोली दर्पण क्या होता है? मान लो ये कोई गोला है, इसको नाम दिया है दर्पण। ये दर्पण है, ये गोली है और ये दर्पण है। अब वो कहता है कि गोली दर्पण से परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। गोली दर्पण का मतलब क्या है? गोली दर्पण से हम इससे दर्पण काटते हैं। मान लो एक हमने ये दर्पण काट लिया और एक ये दर्पण काट लिया। दो प्रकार के दर्पण, मुख्य रूप से दो प्रकार के दर्पण होते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो प्रकृति समझ में आ गई। अवतल दर्पण किनारों पर उठा हुआ होता है और बीच में धसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण किनारों पर उठा हुआ होता है, ये किनारों पर धसा होता है, ये किनारों पर धस रहा है लेकिन बीच में चौड़ा होता है, बीच का भाग इसमें उभरा हुआ होता है। तो ये इन दोनों से ही काटे जाते हैं। इससे ये गोली दर्पण है, इससे काट के अवतल बना लिया, इससे काट के उत्तल बना लिया। तो वही कहता है कि गोली दर्पण से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की संरचना होती है और इन्हीं के माध्यम से फिर हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की घटना करते हैं। आगे जब आएगा तब हम देखेंगे इसमें कैसे ये चीज़ होती है। लेकिन ये है कि गोली दर्पण कोई एक दर्पण होता है जो गोली होता है और उसी में से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण काट करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया अवतल का। इसके बाद हमने कहीं पर ये काट लिया, ऐसे करके ये पार्ट काट लिया इतना, तो ये हमारा है। ये उत्तल है। उत्तल मीन्स होता है उठा हुआ, बीच का भाग उठा हुआ, और अवतल मीन्स होता है किनारों का भाग उठा हुआ। ये पूछा जाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में डिफरेंस क्या है। जैसा ही ये लेंस होता है, लेंस की प्रकृति भी सेम ही होती है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। दर्पण और लेंस में क्या परिवर्तन होता है, क्या अंतर होता है? दर्पण और लेंस में क्या अंतर है? सर दर्पण से प्रकाश की किरणें टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन ऐसा लेंस में नहीं होता। लेंस पारदर्शी होता है और दर्पण अपारदर्शी होता है। दर्पण की एक साइड पर पेंट किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का या किसी का भी पेंट कर दिया जाता है, तो एक साइड उसकी पूरी तरीके से ओपेक कर दी जाती है। ओपेक मीन्स होता है बंद कर दी जाती है। लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता है। लेंस की दोनों ही साइडें बिल्कुल खुली हुई होती है। लेंस पारदर्शी होता है। प्रकाश इधर से डालोगे तो बाहर कंट्रोल नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते, इमेज बनाते हैं। इमेज आगे हम जब इसमें पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो इमेज बनती है। इमेज आगे भी बनती है, पीछे भी बनती है। तो वो अकॉर्डिंग टू फिर उसकी बताएंगे। बिल्कुल जल जाएगा। आगे है इसी में उत्तल दर्पण का। इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, ये देखो गोल है, गोलाई में, और ये था हमारे पास अभी उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ ये रहेगा, इसका ये रहेगा, ये आगे वाला। इसका परावर्तक पृष्ठ भी गोली है, इसका परावर्तक पृष्ठ भी गोली है। तो इसलिए इसको जिस ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे हम गोली दर्पण। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन देख लो पहले क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ये ध्यान रखना और बहुत पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन है क्या? डायग्राम से समझ जाए क्या हो गया, बेल लगी क्या? ये बात, ये डायग्राम है, ये दर्पण है और ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। ये प्रकाश की किरण है। ये जब प्रकाश की किरण किसी भी पृष्ठ से टकराती है, तो ऐसा कैसा पृष्ठ है? ये समतल। ये समतल पृष्ठ तो है, लेकिन ये पृष्ठ एक साइड इसकी ब्लॉक है, बंद है, एक साइड इसकी पूरी तरीके से ब्लॉक है, यानी कि इसके आसपास प्रकाश नहीं जा सकता। ये परावर्तित आपतित किरण है। आपतित मीन्स होता है आने वाली, ये आपतित किरण है। और इससे टकराने के बाद, इससे टकराने के बाद ये इस तरीके से निकल जाती है।
ये एंगल आई कहते हैं और ये एंगल बराबर एंगल आई है, ये नीचे और ये एंगल आर है। आई क्या है? इंसिडेंट एंगल। आई को इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये ध्यान रखो कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। अब यहाँ से नियम स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना। नियम 3 नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये बीच का जो है ये अभिलंब है। ये इनको 2 भागों में डिवाइड करता है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे इनको 2 भागों में डिवाइड करता है, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट। ऊपर का पार्ट जो है वो आपतित का है और नीचे का पार्ट जो है वो परावर्तित का है। तो जैसे ही ये इस पर टकराता है, आपतित किरण यहाँ जैसे ही टकराती है तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों 1 2 3 तीनों एक ही तल में स्थित, ये तल है, एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम था। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल, ये तल है, एक ही तल पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम क्या था? आपतित किरण से बनने वाला कोण और परावर्तित किरण से बनने वाला कोण दोनों ही बराबर होते हैं। इतना ही है। एक और नहीं क्या छूट है? गया सर, आपका नहीं तो छूट गया। आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव हमेशा ही बराबर होते हैं। यही इतना याद कर लेना, ये कम से कम 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और ये डायग्राम दे करके, ये डायग्राम दे करके ये नियम जरूर दिखाना है। ये नियम ही पूछता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी अपारदर्शी तल से, पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी तल से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में, देखो एक ये माध्यम है और एक इसके पीछे का माध्यम है, तो एक माध्यम और एक दूसरा माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी अपारदर्शी तल से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में पूरी लौट आती है, उस तरह उस साइड कुछ गया नहीं ना, तो पूरी जब लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन। जब नियम की बात आती है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर, बस ये प्रकाश का परावर्तन है।